कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी अभियान में आज देश को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। आज देश में कोरोना वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा होने वाला है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे और फ्रंट लाइन वर्कर्स से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर रमाकांत नाम के एक सुरक्षा गार्ड से भी मिलेंगे। रमाकांत RML में पोस्टेड हैं और उन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी डोज बतौर फ्रंट लाइन वर्कर ली थी। प्रधानमंत्री उन डॉक्टरों से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने कोरोना वायरस की पहली डोज ली। कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज पूरे होने पर जोरदार जश्न मनाया जाएगा। इस खास मौके पर लाल किले से थीम सॉन्ग बजाया जाएगा। साथ में स्वास्थ्य मंत्री एक फिल्म भी जारी करेंगे। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर उषा ब्रेको ने बड़ा ऐलान किया है। उषा ब्रेको ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाइए और फ्री में कीजिए रोपवे की सवारी। मुंबई की सेशन कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेशंस कोर्ट में जज VV पाटिल ने आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत के बाद सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए बेल खारिज की जाती है। तीनों आरोपियों के वकीलों ने जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आपको बता दें कि सेशन कोर्ट ने 14 अक्टूबर को जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार को सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में लश्कर तैयबा के जिला कमांडर गुलजार अहमद रेशी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने 17 अक्टूबर को बिहार के 2 मजदूरों को मारा था। सुरक्षा बलों ने दूसरी मुठभेड़ में भी 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 दिन से सुरक्षा बलों ने राजौरी और पुंछ में आतंकियों के लिए घेरा डाल रखा है। सेना के ऑपरेशन के दौरान जंगलों के जलने की तस्वीरें सामने आई हैं। जंगलों के जलने की तस्वीरें दूर से देखी जा सकती हैं। नई पार्टी बनाने के ऐलान के तुरंत बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज तक से बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर बीजेपी किसानों की समस्याओं का हल निकालेगी तो पंजाब चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन पर विचार किया जाएगा। कैप्टन के फैसले से कांग्रेस तिलमिला गई है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि कैप्टन कैसे भूल सकते हैं कि बीजेपी ने किसानों के साथ क्या किया है। हरीश रावत ने कैप्टन को भटका हुआ बताया। उन्होंने कहा कि कैप्टन को तीतर बताकर कौवा खाना है। हरीश रावत ने कैप्टन की पार्टी बनाने को लेकर कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ वोट कटवा की होगी जो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज तक से बात करते हुए दावा किया है कि उन्हें केंद्र सरकार ने अकेले बात करने के लिए बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उन्हें षड्यंत्र करके चक्रव्यूह में फंसाना चाहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह संकेत दे रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर समझौता किया जा सकता है। जब ये सवाल टिकैत से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर किसी से बातचीत नहीं हुई है। अगर कैप्टन की बात सरकार से हो रही है तो वो संयुक्त मोर्चे से भी तो बात करेंगे। आगरा में पुलिस की हिरासत ने मौत के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। प्रियंका गांधी लखनऊ से कांग्रेस नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने निकली, लेकिन प्रियंका को रास्ते में रोक लिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रियंका को यहां हिरासत में भी लिया गया, मगर चंद घंटे के बाद प्रियंका को आगरा जाने की इजाजत दे दी गई। रास्ते में एक हादसे में घायल महिला की प्रियंका ने मदद भी की। उत्तर प्रदेश में नए सियासी गठबंधन की आहट सुनाई दी है। यूपी विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस कड़ी में अखिलेश यादव से मुलाकात की और गठबंधन को लेकर जो स्थिति है उसे साफ किया। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी से मिलकर वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान के साथ ही उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका खारिज कर दी। सतीश माने शिंदे और अमित देसाई जैसे नामी वकीलों की दलीलें NDPS कोर्ट को आर्यन के पक्ष में फैसला देने को राजी नहीं कर सकी। आर्यन को जमानत न मिलने में बड़ा रोल उन व्हाट्सएप चैट का रहा
जिसके आधार पर एनसीबी ने कॉन्स्पिरेसी वाला केस खड़ा किया है और कहा है कि वो अवैध ड्रग्स के धंधे में शामिल है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ चल रही है। बुधवार को जैकलिन ईडी के दफ्तर पहुंची। दरअसल जैकलिन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ईडी की नजर है। उनके मुताबिक जैकलिन का कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ कनेक्शन है। इसके पहले 4 बार जैकलिन ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं। सूत्र का कहना है कि एक्ट्रेस का बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिकॉर्ड किया गया है। अररिया में एक 3 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक 30 साल के युवक ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। परिजनों के मुताबिक बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और आरोपी उसे बिस्किट खिलाने के बहाने ले गया। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर जब घर वाले मौके पर पहुंचे तो आरोपी उसे भूसे के नाद में फेंक कर फरार हो गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में शराब को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने चाचा और उसके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक चाचा रोज भतीजे को शराब पिलाता था। वारदात वाले दिन उसने भतीजे से शराब लाने को कहा। इसी पर नाराज होकर भतीजे ने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। कोलकाता में एक नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। डिलीवरी के अगले ही दिन संदिग्ध हालात में बच्ची की मौत हो गई। वारदात के वक्त बच्ची का पिता चाय लेने वार्ड से बाहर गया था। वापस लौटने पर बच्ची मृत मिली। पुलिस ने मां के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना की बस को निशाना बनाकर 2 बड़े हमले किए गए। 2 बम धमाकों में 14 सैनिकों की मौत हो गई। 3 अन्य घायल हैं। हमला उस समय हुआ जब लोग अपने काम पर और बच्चे स्कूल जा रहे थे। हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान संकट को लेकर रूस की राजधानी मॉस्को में बुधवार को अहम बैठक हुई। इस बैठक में अफगानिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में तालिबान और भारत समेत 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अमेरिका के शामिल न होने पर रूस ने अफसोस जताया। यूक्रेन दौरे के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे। रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। रोमानिया के रक्षा मंत्री निकोले सिवोका ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। दक्षिण कोरिया में समय इंटरनेशनल एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन चल रहा है। उस दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन फाइटर जेट उड़ाते दिखाई दिए। एयर डिफेंस एक्सपो में 28 देशों की 440 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी को यूरोपीय संघ के मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नावेल्नी को यह सम्मान राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता को चुनौती देने के लिए दिया गया है। पैरोल उल्लंघन के मामले में 2.5 साल की सजा काट रहे हैं नावेल्नी। रूस में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। 24 घंटे में संक्रमण से रिकॉर्ड 1028 लोगों की जान चली गई। 34,073 नए मामले दर्ज किए गए। बढ़ते केस की वजह से मॉस्को के मेयर ने 60 साल से अधिक उम्र वालों को घरों में रहने की अपील की। साथ ही सरकार ने सभी कार्यस्थलों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई। 17 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। ये सभी मामले बीजिंग, गुइझोउ, यूनान, शांगसी और निंगजिया प्रांत से दर्ज किए गए। इन इलाकों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। नेपाल में 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मची है। अब तक 48 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। मौसम विभाग ने अगले 24 दिनों में और बारिश की चेतावनी जारी की है। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री एलेक्स हावकी ने बयान दिया है। कहा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में हिस्सा लेने के लिए जोकोविच को कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। साथ ही कहा कि जो खिलाड़ी वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए हैं वो इस इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वहीं नोवाक जोकोविच ने अपना कोविड वैक्सीन स्टेटस बताने से इनकार कर दिया है। ओलंपिक मिसाल चीन की राजधानी बीजिंग पहुंची। विंटर ओलंपिक के लिए मंगलवार को एथेंस में मेजबान देश चीन को मशाल सौंपी गई थी।
अगले साल 4 फरवरी से 20 फरवरी तक बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मुकाबले में कल टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और भारत के सामने 153 रनों की चुनौती रखी। जवाब में भारतीय टीम ने 18वें ओवर में ही लक्ष्य को पूरा कर लिया और विजेता बन गई। भारतीय टीम ने जीत का लक्ष्य महज 2 विकेट खोकर ही बना लिए। भारत की जीत के हीरो रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 60 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं केएल राहुल ने 39 रन और सूर्य कुमार यादव ने 38 रनों का योगदान दिया। शानदार शुरुआत करते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 68 रन जोड़े, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एगर ने केएल राहुल को आउट कर दिया। मैच का अंत हार्दिक पांड्या के 6 के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। महज 11 रनों पर कंगारू ने अपने 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन अश्विन ने 2 शुरुआती झटके दिए। फिर भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा और राहुल कुमार ने 1-1 विकेट झटके। ऐसे में पूरी ऑस्ट्रेलियाई पारी 152 रनों पर सिमट गई। इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने भी गेंदबाजी की। उन्होंने 2 ओवर में 12 रन दिए। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में आज 2 मैच खेले जाने हैं। पहला मुकाबला बांग्लादेश और पापुआ न्यू गिनी के बीच होना है। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच ओमान और स्कॉटलैंड के बीच 7:30 बजे से तय है।